हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक माय टू चैनल। आई होप आप सब कैसे हो और मैं भी ठीक हूँ। मैंने कर दी है अपनी वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आए। राधे राधे सभी को। तो आप मेरे चैनल पर आपका सबका स्वागत है। तो आप सब कैसे हो फ्रेंड्स। तो ये हो गया है मॉर्निंग का टाइम। तो ये 5 बजे का टाइम हो रहा है। तो मैंने पानी गर्म करा था अपने लिए पीने के लिए। गर्म पानी पीती हूँ मैं सुबह सुबह। तो मुझे जवाई भी आ रही है, नींद सी भी आ रही थी, आलस सा। तो मैं भैंसों के लिए चारा वारा तो डाली आई थी। 4 बजे उठ गई थी। तो फिर मैं थोड़ा सा लेट गई थी। तो उसके बाद मैंने वीडियो एडिट की थी, डाली थी। देख सकते हो आप मेरी आँखों को, नींद सी भर रही है आँखों में। और उधर मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी। देख सकते हो, देखो 5 बज रहे हैं, बिल्कुल 5:05 हो रहा है, ये टाइम हो रहा है। ये अब थोड़ा सा अब दिन निकल ही आया है। 5 बजे तो थोड़ा निकल ही आता है दिन सा। तो फिर ये 5:30 बजे का टाइम हो रहा है लगभग। तो उसके बाद अब मेरे फ़ैन सफाई करने का नंबर आ गया है। तो मैं यहाँ पर अब पंखे साफ़ कर रही हूँ। तो आपको मैंने दिखाए थे, ये बहुत गंदे हो रहे थे पंखे। ये है कि बरामदे में जब हम बैठते हैं, सब लोग बैठते हैं, तो ये ही ज़्यादा चलते हैं दोनों पंखे बरामदे वाले। अंदर कमरे के जो पंखे थे वो इतने गंदे नहीं हैं, ये वाले ज़्यादा गंदे होते हैं दोनों के। और ये वाला जो मैं इसको साफ़ जो कर रही हूँ, ये वाला बहुत गंदा हो जाता है। तो ये इसकी वजह है, ये बताऊँगी कि हम जब किचन में कुछ काम करते हैं, चिकनाई सब्ज़ी वगैरह छौंकते हैं, तो कुछ पकवान वगैरह बनाते हैं, तो ये है कि जैसे फ़ैन वगैरह चलता रहता है, नहीं चलता है, तो फिर उससे चिकनाई आ जाती है। एडजस्ट फ़ैन भी चला देती हूँ, जब भी चिकनाई आ जाती है, हम कितना भी कर लें, इसे बंद कर लें या चलता हुआ छोड़ दें, तो जब भी आई जाती है, चिपक जाता है। ये है कि मुझे महीने में 2 बार इन पंखों को साफ़ करना ही पड़ता है, दोनों पंखे को। तो वो वाला मैंने पहले साबुन, जैसे ये बर्तन साफ़ करने का साबुन था, ये वाला मैंने जूने से साफ़ किया था इन पंखड़ियों को। फिर मैंने कपड़ों से पूछा था। देखो ये वाइट कलर के हैं, ये है कि ज़्यादा दिखते हैं, जल्दी गंदे हो जाते हैं, तो मुझसे रहा नहीं जाता है। तो मैंने कहा चलो पहले मैं इनको ही साफ़ करूँगी और कुछ काम करूँगी। तो ये दूसरे वाले पंखे पर आ गई हूँ मैं। ये थोड़ी मेज़ जो है, ये थोड़ी बेकार सी है, गिरने का भी बहुत डर लगता है इस पे से, बहुत संभल के चढ़ना पड़ता है। अब मम्मी तो घेर में हैं, सब लोग घेर में हैं, मैं ही पंखे को साफ़ कर रही हूँ। सिर्फ मैं ही अकेली हूँ यहाँ पर। अगर मैं गिर गई तो पता नहीं क्या होगा मेरा। बहुत ध्यान से करना पड़ता है इन पंखों को। तो ये वाला पंखा भी मैंने क्लीन कर दिया है। ये वाइट कलर के हैं, जल्दी दिखते हैं ये गंदे पंखे, तो इसलिए मैंने अब इन दोनों पंखों को मैंने देखो कितने अच्छे से क्लीन कर दिए हैं, साफ़ कर दिए। अच्छा लगता है जब हम कुछ काम करते हैं मन लगा के, तो सब साफ़ ही हो जाता है। जब आज हम सोच लेते हैं कि आज हमें ये काम करना है, तो ये करना ही है। तो मैंने सोच लिया था रात की मुझे ये काम करना है, मुझे पंखे साफ़ करने हैं, थोड़ी सी डस्टिंग करनी है। तो फिर मैं सुबह अपने काम में पहले लग जाती हूँ, जो मुझे करना होता है। तो मैंने फ़ैन बंद कर दिया था थोड़ा जंगले पे, इस पे थोड़ी धूल वगैरह थी तो उड़ती है, तो इसलिए मैंने बंद कर दिया था। देखो कितने अच्छे चमक गए हैं पंखे। तो ये मेरा, तो मैंने जंगला भी झाड़ दिया था, इस पे धूल वगैरह चढ़ गई थी, तो वो भी मैंने सफाई कर दी थी उसकी डस्टिंग सी। तो इन सोफ़ों पर मैंने कपड़ा लगा दिया था। ये है कि जब हम पंखा वंखा चलता है तो जैसे धूल हो ही जाती है, जब भाई हम बैठते हैं तो यहाँ पर पंखा चलता है तो हो ही जाता है। तो फिर मैंने वो वाला तो कर दिया था साफ़, इधर वाला भी जंगला साफ़ कर दिया था। तो उसके बाद मैं यहाँ पर ये मूड़ी लेकर आ गई थी।
तो यहाँ मैं दीवारों को भी साफ़ कर देती हूँ, जाले वगैरह जो होते हैं उनको भी मैं साफ़ कर देती हूँ यहाँ पर। तो पता है ये उसमें टीवी में पता है कौन सी वाली आरती आ रही थी? ये वाली आ रही, कान्हा जी की आरती आ रही थी। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, ये वाली आरती आ रही थी। तो उसके बाद पता है पीछे उसके बाद आया था वो वाला, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाल, छोटा सा मेरा मदनी गोपाल, ये वाली आई थी आरतियाँ। तो फिर उसके बाद ये है दीवारों पर साफ़ कर लेते हैं, अच्छे से चमक जाता है घर। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी डस्टिंग कर लेती हूँ। तो मैंने फ़ैन वगैरह तो साफ़ कर लिए थे, तो मैंने कहा चलो पहले मैं इन दीवारों को भी साफ़ कर देती हूँ। जब हो जाता है अच्छी तरह से तो अच्छा ही होता है। तो फिर उसके बाद मैंने ये सोफ़े पीछे को खिसका दिए थे दीवारों के पास में। तो मम्मी आ गई थी नहाकर, मम्मी नहाकर आ गई थी, तो साड़ी वगैरह वो आंगन में पहन नहीं थी। तो फिर मैंने कहा मम्मी वो चल रहा है कैमरा, तो फिर मम्मी अंदर चली गई थी कमरे में, नहाकर आई थी वो मम्मी। तो पूजा करने के लिए वो तैयार हो रही हैं कि वो पूजा करेंगी। तो फिर ये सोफ़े के कवर मैंने झाड़ कर बिछा दिए हैं। तो ये जो है म्यूजिक सिस्टम जो रखा था हमारा इस मेज़ पर, तो इस पर इसको भी मैं कपड़े से साफ़ कर रही हूँ। तो ये कपड़े में इतनी सारा बहुत ज़्यादा धूल थी, देख सकते हो कितनी सारी धूल है। तो मैं झाड़ती हूँ इसको, जब भी पता नहीं आ ही जाती है धूल, कितना भी कर लें जब भी हो ही जाता है। तो इसका पता है ये जो मेज़ की जो एक टांग सी है, डंडे ये पाइप से जो लग रहे हैं, एक इसका नीचे का वो टूट गया है। तो एक लंगड़ी हो गई है ये मेज़, तो ये निकल जाता है बार बार। ये वाला जो मैं देख रही हूँ ये वाला निकल जाता है, ये लंगड़ी हो गई है, इसको मैं बार बार संभाल कर लगाती हूँ। तो फिर एक इसमें मैंने कोई ढक्कन सा लगा रखा है वो वाला, तो बढ़ा करके तो अच्छी तरह से वो जम जाती है मेज़। इस वजह से ये है कि अभी थोड़ी नई सी है, बस थोड़े से नीचे से ही वो थोड़ा वो ही हो गया था, ढक्कन सा टूट गया था। तो फिर उसके बाद पता नहीं क्या मेरे पैर के अंदर कुछ चढ़ गया था, वो छिपकली चढ़ गई थी अंदर से। तो मैं बहुत ज़ोर से डर गई थी, अंदर चली गई थी, पैर के अंदर चली गई थी छिपकली। तो उसके बाद मैंने वहाँ पर सफाई करके वो म्यूजिक सिस्टम रख दिया था। तो वो ये मूड़ी जो है थी वो भी रख दी थी मैंने अंदर झाड़ कर। तो उसके बाद फिर मैं ये थोड़ा सा कूड़ा हो गया था, जब हम दीवारों को और पंखे को साफ़ करते हैं तो फिर धूल वगैरह ऊपर से मिट्टी वगैरह झड़ती है तो हो ही जाता है। रुई सी पता है रुई सी भी झड़ रही थी, तो वो ज़्यादा बहुत सारा हो गया था कूड़ा। तो फिर मैंने कहा चलो पहले मैं झाड़ू लगा देती हूँ। देखो बाल्टी भी रखी है मेरी पोछा के लिए, तो उसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा यहाँ पर। झाड़ू पहले मैंने कहा झाड़ू लगा देती हूँ, तो पहले मैंने झाड़ू लगा दी थी। उसके बाद थोड़ा सा कूड़ा हो गया था तो उसको भी मैंने साफ़ कर दिया था, आंगन में भी लगा दी थी। यहीं पर मैंने उसमें कूड़ेदान में भर दिया था कूड़ा। तो फिर मैं कह रही थी कि चलो मैं बाद में लगाऊंगी पोछा। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर बेड पर आ गई थी बेड शीट निकालने के लिए। आज मैं इन बेड शीटों को धुलूँगी, तो मैं इसलिए उतार कर रख रही हूँ। मैंने ये पिल्लों के कप और तक निकाल दिए हैं और ये बेड शीट भी निकाल दी थी मैंने। और इसके ऊपर मैं ये है कि कपड़ा सा थोड़ा सा मैं मार दूँगी, अच्छे से साफ़ हो जाएगा बेड। जब हम कुछ की सफाई करते हैं तो हम अच्छी तरह से ही करनी पड़ती है हमको थोड़ी सी डस्टिंग। तो पंखा वगैरह चलते हैं तो धूल हो ही जाती है बेड पर, ऊपर सिराने पर। तो फिर मैंने इन सोफ़ों के इन पर भी मार दिया था कपड़ा। तो उधर मैंने यहाँ ये जो रखी हैं गुड़िया वगैरह, गणेश जी भगवान जी रखे हैं, तो उस पर भी मैंने मार दिया था। तो फिर उधर वाले रूम में मैं अब बेड शीट को लेकर जाऊँगी, उधर वाले कमरे में जा रही हूँ मैं अब। तो यहाँ पर आ गई थी, इधर बेड शीट को भी निकाल लूँगी। ये है कि अब एक बेड शीट को क्या धुलूँगी, दोनों को ही धुलूँगी मैं। जब धुलती हूँ तो दोनों बेडों की बेड शीटों को ही धुलूँगी। तो ज़्यादा दिन की हो गई थी, तो ये है कि हम गंदी तो ज़्यादा नहीं होती, बच्चे वगैरह नहीं हैं, तो इसलिए
जब दीदी के बच्चे आ जाते हैं तो थोड़ा हो जाती हैं, तो ऐसे ही रहती हैं। तो इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम हो गया था इन चादरों पे। मैंने कहा चलो आज मैं इन चादरों को भी साफ़ कर देती हूँ, धुल देती हूँ बेडशीटों को। तो फिर मैंने ये उतार दी थी बेडशीट, तो इस पर मैंने कहा चलो मैं इस पे कपड़ा भी मार देती हूँ। यहाँ पर सिराना ये अंदर जो है, ये इसका बेड के अंदर जो है, इसको भी मैं थोड़ा जब टाइम मिलेगा इसको भी साफ़ करूँगी। अंदर जो सामान रखा है इसमें बेड के अंदर, इनको भी मैं निकाल कर साफ़ करूँगी। बहुत फैला हुआ है ये, तो मैंने गद्दों के ऊपर भी कपड़ा मार दिया था, झाड़ दिया था यहाँ पर उधर। तो इसमें से मैं बेड के अंदर ये चादर रखी हुई थी, तो मैं यहाँ पर चादर निकालने के लिए आई हूँ। दोनों बेडों की चादर निकालने के लिए आई हूँ। तो फिर ये है कि साथ के साथ बिछ जाएगा तो ठीक ही रहेगी, तो फिर नहीं बिछ पाएंगी, इसलिए मैंने कहा जल्दी से चलो मैं बिछा देती हूँ दोनों बेडों पर, फिर बाद में लगाऊंगी पोछा। तो यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ, देख रही हूँ कौन सी चादर निकालूँ कौन सी नहीं निकालूँ। तो फिर यहाँ पर मैंने ये हल्की हल्की सी निकाल ली हैं। इधर ब्लैक कलर की निकाल दी थी और इधर ये वाली निकाल दी थी मैंने। तो मैंने ये बिछा दी थी, थोड़ी सी रह गई थी, तो इसमें मैं अब इसको चारों तरफ से मैं इसको दबा दूँगी। ये है कि निकल नहीं पाएगी, ये दबी रहेगी तो सही से रहेगी। तो फिर ये जो तकिए हैं इनमें भी मैं तकिए के कवर जो हैं इनमें भी लगा दूँगी। तो मैंने ये लगा दी हैं। इधर वाली तो बेडशीट देखो बिछकर बिल्कुल तैयार हो गई है, रेडी हो गई है। तो ये इधर वाली भी मैंने बिछा दी थी, देखो इधर इस वाली को भी मैं चारों तरफ से दबा दूँगी, तो ताकि ये निकल नहीं पाए। यह है कि चारों तरफ से दब जाती है बेडशीट, तो अच्छी तरह से अच्छी से लगती है। तो फिर मैं यहाँ पर ये इसके चादर के वो कवर नहीं थे, तो ये वाइट कलर के मेरे पास रखे हुए थे कवर। तो फिर मैंने कहा चलो इस पे चल तो रहे हैं, तो फिर मैंने यही इस्तेमाल कर लिए थे इस चादर पे। कई चादरों पर चल गए थे ये कवर, तो मैंने वो बेडशीट भी बिछा दी थी, वो बेडशीट दोनों बेडों पर बिछा दी थी। तो उसके बाद मैं यहाँ आ गई हूँ बरामदे में। तो मुझे दिखा था ये मूली का जो कपड़ा उसके ऊपर मैंने लगा रखा था, तो ये भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो फिर मैंने कहा चलो मैं इसको भी उतार लेती हूँ, जब भी मशीन चलाऊँगी, जब भी कपड़ों के लिए मैं मशीन लगाऊँगी तो ये भी धुल जाएगा साथ के साथ। तो फिर मैंने ये निकाल कर इधर फेंक दिया था। ये है कि जब जाऊँगी तब ले लूँगी। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ पोछा। तो मुझे ऐसा डर लग रहा है कि बार बार मेरे पैरों पर चढ़ रही है छपकली, तो ऐसा महसूस हो रहा है मुझे। तो फिर मैंने कहा जल्दी से मैं लगा देती हूँ पोछा। तो देखो धूप वगैरह बहुत आ गई है यहाँ पर बरामदे में, धूप से पहले बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, जल्दी से कर रही हूँ मैं। तो फिर मैंने पोछा वगैरह सब में लगा दिया था फ्रेंड। तो फिर मैं आ गई थी यहाँ पर किचन में। तो पापा जी के लिए मैं नमकीन दलिया बना रही हूँ गेहूँ का। तो यहाँ पर मिक्सी में पीस रही हूँ। तो मैं यहाँ पर करती हूँ वीडियो का एंड। अगर ज़रा सा भी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। प्लीज़ कमेंट करके भी बताना। बाय बाय एंड टेक केयर।